ध्यान दीजिए इधर। आज के सेशन में क्या सीखना है हमको? एक्सेल में कहाँ तक सीखे थे? सम तक सीख लिए थे। सम करने का कुछ और तरीका है जो कि अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपका जो एक्सेल सीट था उसको हम ओपन कर लेते हैं। यही सीट था ना, साइल के नाम से सीट था। यस सर। इसको ओपन कर लिए, डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। गॉट इट। यहाँ पे ये क्या है? मैक्सिमाइज। यहाँ से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो गया। अगर इसी पर दोबारा करेंगे रीस्टोर तो ये क्या होगा? विंडोज छोटा हो जाएगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे ये बड़ा हो जाएगा। अगला जो है ये क्या है? मिनिमाइज। क्या है? मिनिमाइज। ये मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा? टास्क बार में नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी करना क्या है? तो सबसे पहला काम हम लोग क्या सीखे? कल सीखे थे तो क्या सीखे थे? टोटल करना, सम करना सीखे थे ना कि नहीं सीखे थे? सीखे थे। थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक, यहां पे क्या करना है? सबसे पहला काम इक्वल टू सम। ये चीज हम लोग कल सीखे थे। ब्रैकेट ओपन एंड फर्स्ट एड्रेस D6 सेमीकोलन और क्या? लास्ट एड्रेस H6 ब्रैकेट बंद और इंटर। ये वाला काम हम लोग सीख लिए थे। अभी क्या करना है? कुछ और तरीका को अपनाना है। अब देखिए, किसी का कहना था कि सर एक निकालने के बाद दूसरा नहीं निकलता है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। तो यहां पे डबल क्लिक करेंगे इस जगह, यहां पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर डबल क्लिक करेंगे और जब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सभी का आ जाएगा। साहिल मोबाइल को रखिए अभी और यहाँ ध्यान दीजिए। प्लीज सर, आप ध्यान यहाँ रखिए। क्या किए? पहला काम क्या किए? आपको पता है पहला काम में हमने क्या किया? ऑल सेलेक्ट नहीं किए, इक्वल टू सम किए। फर्स्ट एड्रेस में आपको निकालना है इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन और फर्स्ट एड्रेस इज टू लास्ट एड्रेस। ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। आ गया? यहां पे क्लिक करेंगे और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर डबल क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। अन्यथा इस पॉइंट को आप ऐसे खींच सकते हैं तो सभी का आ जाएगा। देखिए आ गया? यस सर, समझ गए सर। आज तक वर्टिकल कर देंगे। इसके बाद यहां पे क्लिक करेंगे। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका आपको क्या बताया है? दूसरा तरीका है सम करना है, लेकिन 1 बाय 1 करके क्या करना है? एड्रेस बताना है। जैसे हम क्या किए? इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन। अब पहला एड्रेस क्या था? D6 लिख दिए, प्लस देना है, प्लस A6 प्लस F6 प्लस G6 प्लस H6 लास्ट दे दिए। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो भी आपका आ गया। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या बताया आपको? तीसरा तरीका में बताया कि जिस सेल में आपको टोटल निकालना है उस सेल पर क्या करना है? हमको क्लिक करना है। मान लीजिए इस H6 में हमको टोटल निकालना है तो H6 पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये एडिटिंग ग्रुप है जो कि आपको होम टैब में नजर आ रहा है। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप और इसमें क्या है? ऑटो सम है ना। यहां पे क्लिक करेंगे और इस सम पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए सम पर क्लिक किए और इंटर किए, काम हो गया। अगर इंटर भी नहीं करना है तो एक काम और कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करेंगे, इस डाटा को इस तरह से जहां तक डाटा है वो, और जिस सेल में हमको निकालना है उस अगला वाला सेल भी क्लिक कर लिए। वापस जाइए यहाँ पे और सिर्फ इस पर क्लिक कर दीजिए तो भी हो गया। देखिए आ गया। तो इस तरह से हम क्या किए? टोटल निकाल लें। अगर मान लीजिए हमको निकालना है कीबोर्ड से तो सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे यहां तक जहां तक हमको डाटा है और अगला सेल जिसमें हमको निकालना है, और अल्ट के साथ इक्वल टू दबाएंगे। देखिए आ गया। कहीं जाने की जरूरत पड़ा? नहीं सर। सिर्फ अल्ट के साथ इक्वल टू दबाएं, आ गए। बाकी सब का निकालने के लिए आप यहां पे क्लिक कर दीजिए तो जितने भी स्टूडेंट होगा 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख सभी का निकल जाएगा। निकालना सिर्फ आपको एक का है पहले। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए
अगला क्या है आपका परसेंटेज। परसेंटेज किस तरह से आप निकालते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो टोटल संख्या को जोड़ते हैं और जितना सब्जेक्ट है उससे भाग देते हैं, ऐसे परसेंटेज निकाला जाता है। याद था अभी तक किसी को? नहीं था, नहीं था ना? तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, अब देखिए मेरे पास सभी सब्जेक्ट का संख्या यहाँ पे जोड़ा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, इस सेल में क्लिक कर दिए, ये सेलेक्ट कर दिया I6। तो I6 के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को डिवाइड करना है कितना से, तो 5 से। 5 सब्जेक्ट है ना, 5 से डिवाइड कर दिया और इंटर कर दिया। देखिए ये आ गया परसेंटेज। कोई दिक्कत? समझ में आया? थोड़ा जोर से बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? आया। फिर से रिपीट कर देते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या किए, इक्वल टू किए, या तो आप H6 लिख दीजिए या इस जगह पे आप क्लिक कर दीजिए जहां आप जोड़ के रखे हुए हैं, वहां पे क्लिक कर दिए। डिवाइड करने के लिए कीबोर्ड में न्यूमेरिक बटन जो है उसके ऊपर में ऑब्लिक का सिंबल होगा, ऑब्लिक तिरछा लकीर, उस पर क्लिक करेंगे तो हो गया, ऑब्लिक आ गया। कितने सब्जेक्ट है उतना आप लिख के इंटर कर दीजिए तो परसेंटेज आपका निकल गया। एक का निकल गया, उसी तरह सारे का निकालना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, जितने भी स्टूडेंट होगा सभी का परसेंटेज आ जाएगा। आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अगला आपका क्या है, एवरेज। अब समझिए एवरेज और परसेंटेज क्या है, दोनों सेम है, एवरेज और परसेंटेज सेम है। एवरेज का मतलब होता है औसत, होता है ना, पढ़े हैं ना औसत, के लिए पढ़े हैं? पढ़े हैं। एवरेज का मतलब औसत होता है। औसत क्या होता है, तो माध्य आप पढ़े हैं, माध्य को ही क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। माध्य को क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। और माध्य जो निकालने का तरीका है वो आप क्या करते हैं, सिग्मा fx बटे सिग्मा f करते हैं। सिग्मा fx का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, मतलब सभी संख्याओं का जोड़ बटे कुल कितनी बार वो घटना घटा है उसको कर लेते हैं, या कुल संख्या कर लेते हैं। तो मतलब जितना हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना सब्जेक्ट है सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ के जितना होगा उसमें डिवाइड करेंगे कितना से, जितना सब्जेक्ट मेरे पास है। 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वही आपका हो जाएगा क्या, औसत, एवरेज। और उसी को हम क्या कहें, परसेंटेज। तो एवरेज, अगर कोई पूछ दे कि एवरेज और परसेंटेज में क्या अंतर है तो बताइएगा कोई अंतर नहीं है। एवरेज को परसेंटेज कह सकते हैं और परसेंटेज को एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का निकालने का तरीका सेम है। एक तरीका और निकालते हैं परसेंटेज, आप क्या करते हैं, टोटल जितना नंबर आता है उतना में 100 से गुना करते हैं, डिवाइड करते हैं 500 से करते हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट 500 नंबर का होता है ना। तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं परसेंटेज। यहाँ पे अभी हम एवरेज निकालने के लिए क्या बताएं, प्रोसेस सेम है लेकिन कुछ हम फार्मूला अलग कर लेते हैं। आप लिख लीजिए फार्मूला, इक्वल टू लिखेंगे AVERAGE। एक्सेल में एक्सपेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए, तभी आपका एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। इक्वल टू एवरेज करेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब कहां से कहां तक आपको एवरेज निकालना है, तो हिंदी से लेकर के कहां तक, साइंस तक, ये आपका एवरेज हो गया। ब्रैकेट को बंद किए और एंटर किए तो देखिए जो परसेंटेज है वही से आया, एवरेज में आया ना। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सबका आ गया। देखिए परसेंटेज और एवरेज दोनों का सेम आ रहा है। चलिए इसकी फार्मूला हम क्या बताएं, तो थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, आप लोग लिख लीजिए इसको। लिखिए, ये रहा मेरा फार्मूला, इक्वल टू एवरेज और D6 से लेके DH6 तक, क्योंकि D6 में मेरा डाटा स्टार्ट हुआ है, एंट्री स्टार्ट हुआ है कि कितना नंबर मिला है, और लास्ट जो नंबर मिला है वो किसको मिला है, साइंस को, जो कि H6 में है। समझ में आया? अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे D6 लिखे हैं तो आप भी अपने सिस्टम में बैठिएगा तो वहाँ पे लिखिएगा D6 तो गड़बड़ हो जाएगा। आपका डाटा जिसमें है वो ध्यान दीजिएगा किस सेल में आपका डाटा है। मेरा D6 में है तो हम D6 में लिखे, और लास्ट मेरा H6 में था तो H6 लिखे हैं। कोई दिक्कत? चलिए, एवरेज और परसेंटेज आपका क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे और बताएं कि छोड़ दें अभी? सर आगे कल बताइए, ऐसे सर भूल जाएंगे। जितना बताएं इसको आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल S से सेव कर लीजिएगा। जो डाटा पहले सेव किए हैं सेव कर लीजिएगा, उसी में आपको सेव करते हुए जाना है। ठीक है, चलिए। सर उसमें कैसे सेव, कंट्रोल S में सेव